नमस्कार, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम बैंगलोर से। 27 नक्षत्रम हमारे ऑफिस का नाम है। आज यह 1 घंटे का लाइव सेशन जो कि ज्योतिष पर आधारित है शुरू किया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है वह एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान एक ही कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अगर किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह प्रश्न है तो उस व्यक्ति का नाम अवश्य लिखें। कोई रत्न रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है तो वह रत्न रुद्राक्ष का भी जिक्र आप उसी कमेंट में अवश्य करें। तो कृपया आप लोग जुड़ते रहिए और अपने प्रश्न को यहां पर कमेंट में लिखें। ध्यान रहे कि इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। उन्हीं लोगों के प्रश्नों को ले पाना संभव होगा जो इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद आपको एक शेयर का टैग मिलता है जो कि हमें दिखाई देता है आपके कमेंट के पास। तो देर किस बात की है, कृपया जब तक आप लोग जुड़ते हैं और अपने प्रश्नों को लिखते हैं तब तक मैं अपनी स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं। कृपया जुड़ते रहिए। जी, जब तक आप लोग जुड़ रहे हैं मैं बताना चाहूंगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ज्योतिष संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारियां रोज प्रेषित की जाती हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर बीज मंत्रों का भी वर्णन किया गया है जो कि 108 बार काउंटेड है। कई बार क्या होता है कि आप लोग यात्रा पर हैं और आपके पास रुद्राक्ष माला भी नहीं है तो आप सोचते हैं कैसे मंत्र जाप करें। तो कृपया आप हेडफोन या ईयरफोन डालकर हमारे यूट्यूब चैनल से किसी भी ग्रह के मंत्र को सुनते हुए जाप कर सकते हैं। वहां पे वो मंत्र लिखे हुए भी हैं। जिन भी व्यक्तियों को कोई भी यहां पर प्रश्न पूछना है ज्योतिष से संबंधित, कुंडली से संबंधित, वो कृपया एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न लिखें। ध्यान रहे इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। कई बार 1 या 2 ग्रुप में शेयर करने के बाद शेयर का टैग नहीं आता है तो कृपया और ग्रुप में आप शेयर करें इस प्रोग्राम को ताकि आपको शेयर का टैग मिल जाए। तो जब तक आप लोग शेयर कीजिए हमारे प्रोग्राम को, बिना शेयर किए हुए प्रश्नों को ले पाना संभव नहीं होता है। और यह 1 घंटे का ही प्रोग्राम है, अधिक का नहीं है क्योंकि और भी काम होते हैं। जी, ओरा आदित्य जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ओरा आदित्य जी, कृपया प्रोग्राम को शेयर करें। प्रोग्राम को शेयर करें, शेयर का टैग लें ताकि आपके प्रश्न को मैं ले पाऊं। वैसे भी जी, कृपया ध्यान दें, आप लोग लाइन पे जुड़ते रहें। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर हमारी वेबसाइट से जुड़िए। वहां पर प्री रिकॉर्डेड ज्योतिष कोर्सेज हैं। चाहें तो फुल कोर्स एक बार में ज्वाइन करें या जो लोग चाहते हैं कि पहले ट्रायल ले लेते हैं तो वहां पर एक प्रीव्यू भी है, मतलब एक वीडियो निःशुल्क है, आप लोग देख सकते हैं। और कोर्सेज को पार्ट बाय पार्ट कर रखा है। एक भाग का वैल्यू 499 है वर्तमान में, हालांकि जल्दी वो बढ़ जाएगा। ये अभी आप लोगों की सुविधा के लिए है तो कृपया आप लोग वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न लेते हैं। ओरा आदित्य जी, ओरा आदित्य जी ये अमरेली गुजरात से हैं
बंसी मसरू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, सी लव्स मी। जी आपके प्रश्न को क्लियरली मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंसी मसरू क्या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं। जी और आदित्य जी आप लाइन पे बने रहें, कृपया लाइन पे बने रहें। अभी हम प्रश्न ले रहे हैं और आदित्य जी का। और आदित्य जी आपकी 2 कुंडलियां मुझे बना के देखनी होंगी, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली का है। लेकिन पहले मैं ये तो देखूं कि क्या लॉ रिलेशंस की संभावना है आपकी कुंडली में या नहीं। 12/8/1989, 12/8/1989, 12/8/1989, 7:45 PM, PM और इनका जन्म स्थान है अमरेली, गुजरात। जी आपकी कुंडली हमारे पास है। जी 10 क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए जाएंगे, कृपया लाइन पे बने रहें। एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आप लाइन पे बने रहें, अन्यथा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बिकॉज और भी लोगों के प्रश्नों को देखना है मुझे। लाइन पे बने रहें कृपया। आपने पूछा है कि जिनको भी आप प्रपोजल करना चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। आपकी कुंडली में मैं स्थितियों को देखने की कोशिश कर रहा हूं, आप लाइन पे बने रहें, कृपया लाइन पे बने रहें। जी लव रिलेशंस की संभावना तो है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में ओरा जी लव रिलेशंस की संभावना है। वर्तमान में सूर्य की महादशा भी चल रही है और अंतरदशा चल रही है, केतु की चल रही है। सूर्य की महादशा, केतु की अंतरदशा चल रही है और केतु सप्तम में विद्यमान है, मंगल, शुक्र और बुध के साथ में। सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, वो 6ठे भाव में चले गए हैं, वो 6ठे भाव में चले गए हैं। लाइन पे रहें आप जी। और सूर्य की ही महादशा है, सूर्य की स्थिति सही नहीं है। सूर्य सप्तमेश है, लग्न में राहु है, सप्तम में शुक्र विद्यमान है। ध्यान रखें, कृपया लाइन पे रहें। कृपया लाइन पे बने रहें। 22/8/1989, 1 मिनट आप लाइन पे रहें, मेरी थोड़ी डिटेल एंट्री में गड़बड़ हो गई है। 22/8/1989, लाइन पे रहें जी। आपकी कुंडली बन के आ गई है। वर्तमान में राहु की महादशा है और जो अंतरदशा है वो भी राहु की है। लाइन पे रहें आप। ओके, सप्तम में सूर्य अपने ही घर में है, राहु लग्न में विराजमान है, चंद्रमा केंद्र दोष में है। लाइन पे बने रहें कृपया। जी कृपया लाइन पे बने रहें जी। लव रिलेशंस का समय तो चल रहा है आपका, लव रिलेशंस का समय आपका चल रहे हैं जी। राहु सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हैं। राहु लग्न में विराजमान है, लेकिन शुक्र नीच के हैं, केतु सप्तम में है। ध्यान रखें, लव रिलेशंस में थोड़ी सी
एहतियात बरते। रही बात लॉ रिलेशंस एक्सेप्ट करने की है, कहने का मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट करने की है, तो संभावना 50-50 बनती है आपकी कुंडली में। ध्यान रखें, संभावना 50-50 बनती है। लॉ रिलेशंस का समय तो चल रहा है, लेकिन समय उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो कृपया ऊपर से आप कुंडली मिलान करके ही विवाह कीजिएगा, जहां भी कीजिएगा। कारण है आप मांगलिक हैं, साथ में सूर्य भी है, तो आपको गुस्सा भी आता होगा, ध्यान रखें। और जो लग्नेश हैं शनि, उनकी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र नीच राशि के हैं। तो कृपया जब भी विवाह करें कहीं भी, तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें जी। और प्रपोजल की बात है तो चांसेस 50-50, लेकिन लॉ रिलेशंस का समय चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जी। उपाय आप पूछ रहे हैं, बहुत सी चीजों में उपाय काम नहीं करते, ध्यान रखें। बहुत सी चीजों में उपाय करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहां पे अपने शुक्र को आप ठीक करें, अपने शुक्र को ठीक करें। शुक्र नीच राशि के हैं, शुक्र नीच राशि के हैं जी। शुक्र के लिए कृपया एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शुक्र का रत्न न पहने, शुक्र के लिए एक रुद्राक्ष धारण करें 6 मुखी, आपको लाभ होगा उससे। शुक्र की अशुभता जो है वो दूर होगी। मंगल आपके अस्त हैं, इसलिए मांगलिक प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। यहां पर मंगल का अस्त होना आपके मांगलिक दोष को थोड़ा कम करता है। कृपया शुक्र का उपाय करें, एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें विधि विधान से जी। और आदित्य जी, आपके प्रश्न को मैंने ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगले प्रश्न को लेंगे हम, उससे पहले कहना चाहूंगा कि जो लोग भी यहां पर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप लोग कृपया एक ही कमेंट में नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न लिखें। किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली है तो उस व्यक्ति का नाम लिखें और प्रोग्राम को जरूर शेयर करें। प्रोग्राम को आप शेयर नहीं करेंगे तो शेयर का टैग नहीं मिलेगा, तो प्रश्न को ले पाना संभव नहीं होगा। तो प्रोग्राम को शेयर करें आप लोग। नीचे आपकी स्क्रीन पर शेयर का ऑप्शन होता है, वहां आप प्रोग्राम को शेयर करें, वहां क्लिक करके ग्रुप्स में शेयर करें। कई ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो शेयर का टैग जल्दी आ जाता है और आप लोगों के प्रश्नों को लिया जा सकेगा जी। और पुनः कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, या हमारा जो कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया हुआ है वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें बात करके या व्हाट्सएप करके उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो लोग भी, हमारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि कैसे, किस तरह से पढ़ाया जाता है, ताकि आपको वो समझ में आ सके। अगर समझ में आए तो आप आगे उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो निशा कुमारी जी का मैं प्रश्न लेने जा रहा हूं। निशा कुमारी जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें कृपया, ताकि आपके प्रश्न को ले पाऊं। आप लाइक बटन प्रेस करेंगे तो मैं आपकी डिटेल्स यहाँ पे एंट्री करूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लाइन पे हैं। अन्यथा प्रश्न लेने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं क्यों सुनाऊंगा। तो कृपया निशा कुमारी जी, जो कि कोडरमा झारखंड से हैं, इनका प्रश्न है विवाह कब होगी और कैसी जगह होगी। तो आपके प्रश्न को मैं लूंगा। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें, प्रोग्राम को शेयर करें। निशा कुमारी जी की डिटेल 12/8/1999, 12/8/1999। कृपया लाइक करेंगे तभी मैं आपके प्रश्न को लूंगा। ध्यान रखिएगा निशा कुमारी जी, डिटेल्स में एंट्री कर ले रहा हूं, अन्यथा नहीं लूंगा। आप लाइक बटन प्रेस करें ताकि मुझे पता चल सके आप लाइन पे हैं। बाकी लोग प्रोग्राम को शेयर करते रहें कृपया। तो 12/8/1999 10:40 PM 10:40 PM यानी शाम का समय है।
जन्म स्थान इन्होंने लिखा है झारखंड का, कोडरमा। मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप रजिस्टर डालने के लिए प्रश्न डाल दिया है, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है शायद लाइन पर। जी, लाइन पे हैं अगर तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लाइन पे हैं। कोडरमा, कोडरमा कोई प्लेस तो मिल नहीं रहा है। एक बार आपका स्पेलिंग फिर से चेक कर लेता हूं। KODERMA, KODERMA। जी, ये जगह तो दिख नहीं रही है, लाइन पे रहें। कोडरमा झारखंड, DARMA। जी, आपकी कुंडली तो हमारे समक्ष है, लेकिन आप हमारे समक्ष नहीं है, निशा कुमारी जी। जी, कोडरमा झारखंड, विवाह कब होगी और कैसी जगह होगी, आपका ये प्रश्न है। सूर्य की महादशा चल रही है और वर्तमान में जो अंतरदशा चल रही है वह गुरु की है। जी, विवाह का समय आपका चल रहा है, विवाह का समय आपका चल रहा है। हालांकि विवाह में विलंब की संभावना भी दिखती है, लेकिन विवाह का समय चल रहा है। ध्यान रखें, शनि नीच राशि के हैं और उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। यह एक अच्छी बात नहीं है। शुक्र जो कि सप्तम में से हैं, उनको सूर्य देव ने अस्त कर रखा है। 8 डिग्री पे होके वो पंचम में थे, लेकिन शुक्र ने उनको अस्त कर रखा है। आपके लव रिलेशंस की संभावना मुझे दिख रही है, लव रिलेशंस की संभावना मुझे दिख रही है। लेकिन लव रिलेशंस की संभावना तो है, लेकिन अगर मैरिज करने का प्लान है तो कुंडली किसी व्यक्ति को, किसी ज्योतिषी को दिखाने के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे लूप होल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। मंगल का प्रभाव सप्तम पे है, मंगल का प्रभाव सप्तम पे है, और मंगल लग्नेश भले ही है लेकिन अष्टम के भी स्वामी हैं। यहां पर मांगलिक दोष बन रहे हैं। जी, हालांकि गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, गुरु लग्न में है। लेकिन ध्यान रखें, मैं अक्सर सभी से कहता हूं कि कोई भी दोष अगर बनता है कुंडली में, भले ही दोष का निवारण हो रहा हो, लेकिन उसका असर तो रहता ही है। हाँ, उसके अशुभ प्रभाव में थोड़ी कमी अवश्य आती है। ठीक है, तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है, जो कि सप्तमेश है, जो कि आपके वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी कमी करते हैं। लेकिन मैंने फिर बताया, लव रिलेशंस की संभावना भी यहां पर बनती है। जी, और अभी सूर्य की महादशा है और गुरु की अंतरदशा है, तो विवाह का समय चल रहा है। अगर आप प्रयत्न करें तो विवाह हो सकता है। आपने पूछा है कि, आपने प्रश्न किया है, एक दूसरा प्रश्न भी था आपका इसी में, कैसी जगह होगा। कैसी जगह से क्या मतलब है, मैं ये बता रहा हूं। चलिए, कि पति कैसा होगा। ध्यान रखें, आपका पति इमोशनल होगा, आपका पति इमोशनल होगा, आपको इमोशनल लोग ही पसंद भी हैं। ठीक है, आपसे काफी भावनात्मक बातें करेंगे आपके जो भी पार्टनर होंगे। जी, तो अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न लेने से पहले फिर कहना चाहूंगा, जो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं वो कृपया एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न लिखें। किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रश्न है तो उसका नाम लिखें। कोई रत्न रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो वह भी लिखें। प्रोग्राम सिर्फ 1 घंटे का है और 6:30 बज चुके हैं, आधे घंटे का समय है। जो लोग और जुड़ रहे हैं प्रोग्राम को शेयर करें आप लोग। जो लोग सेम क्वेश्चन बार बार पूछ चुके हैं पहले, वो सेम क्वेश्चन फिर ना पूछें, या तो क्वेश्चन बदला हो तो बेटर है।
जी ममता राठौर जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ममता राठौर जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को मैं ले पाऊं। 12/10/1977, 12/10/1977, 12/10/1977, लाइन पे रहें ममता राठौर जी। 12/10/1977, 12/58, 12/58, जन्म समय है जी 12/58 आपने लिखा है, AM या PM नहीं लिखा। ममता राठौर जी कृपया क्लियर करें। ममता राठौर जी आपने समय चेंज कर दिया। 1358, ओके ठीक है, लाइन पे बने रहे। 1358, 1358, इसीलिए कहता हूं एक ही कमेंट में सारी चीजें लिखा करें आप लोग। 12/10/1977, 12/10/1977, 1358, ओके। जन्म स्थान आपने लिखा है दिल्ली, और 2023 कैसा रहेगा। लाइन पे बने रहें, आप ही की डिटेल एंट्री कर रहा हूं, बाकी लोग प्रोग्राम को शेयर करते रहें। जी आपकी कुंडली हमारे समक्ष है ममता जी। आपने पूछा है कि यह वर्ष कैसा रहेगा। जी शनि की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है, और शनि अष्टम में है। लाइन पे रहें कृपया। जी यह समय उचित नहीं है, यह समय उचित नहीं है। हालांकि लग्नेश की दशा और अंतर्दशा है, लेकिन वो अष्टम में चले गए हैं, वो हानि करेंगे। आपका हेल्थ में भी समस्या कर सकते हैं। जी यह समय आपके लिए उचित नहीं है। अगर शनि की डिग्री देखो तो 4 डिग्री के हैं। 4 लाइन पे रहें। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है इन पे, तो ध्यान रखें। दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं छोटी मोटी, तो उनसे बचाव के लिए कृपया हनुमान जी या शनि जी या फिर दोनों की शरण में जाएं। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। अगर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तो एक 7मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। शनिवार को शनि मंदिर जाएं। ये बहुत आसान से उपाय हैं, आप कीजिए। या फिर शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। यह हमारे YouTube चैनल पे भी है, 108 बार काउंटेड है। आप जाके वहां देख सकती हैं, लिखा हुआ भी है और 108 बार काउंटेड भी है, तो इसका मंत्र जाप कर सकती हैं। मैंने इतने ढेर सारे उपाय बताए, आप कीजिए ताकि वो छोटी मोटी दुर्घटनाएं ना हो, आपकी चीजों की हानि ना हो, स्वास्थ्य भी ठीक रहे। लाइन पर बने रहें। 1 2 3 3। इस समय प्रोफेशन संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। 3 4 3 4 5 6 7। धन इकट्ठा होने में भी थोड़ी समस्या आएगी। 8 9 10। जी इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। काम आपके धीरे धीरे होंगे, रुक रुक के होंगे। जो भी आप काम करेंगे इस समय धीरे धीरे होंगे, रुक रुक के होंगे, और आलसपन सा बना रहेगा। ये अभी जो समय चल रहा है, इस समय आपका यही रहेगा जो मैंने अभी बताया है। तो ममता राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगले प्रश्न को लेते हैं। लाइन पे बने रहें आप लोग। जी सभी लोगों से कहना चाहूंगा, कृपया सभी डिटेल्स एक ही कमेंट में लिखें। एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और मुख्य प्रश्न लिखें। यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रश्न है, जैसे अपनी डॉटर के लिए या लड़के के लिए, किसी के लिए है, तो उसका नाम भी लिखें। और
सभी एक ही कमेंट में होना चाहिए सारी डिटेल्स। अलग अलग डालेंगे तो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। मैं स्क्रॉल करके देखूंगा या प्रेडिक्शन करूंगा। जी, अगला प्रश्न लेते हैं राज शंकर माली जी का। राज शंकर माली जी, आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को ले पाऊं। राज शंकर माली जी, आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को ले पाऊं। जी, धन्यवाद। 14 जनवरी 1985, 14 जनवरी 1985, जन्म समय 12:45 PM, जन्म स्थान कल्याण। मेरा खुद का घर कब होगा, ये इनका प्रश्न है। कल्याण महाराष्ट्र में है और मैं महाराष्ट्र मुंबई गया था। मुंबई से मेन स्टेशन से पहले ही कल्याण पड़ता है। जी, लाइन पे रहें। तो 14 जनवरी 1985, 12:45 शाम का समय, कल्याण महाराष्ट्र। ये है राज शंकर माली जी का प्रश्न है, घर कब होगा। अभी शनि की महादशा चल रही है और शनि की ही अंतर्दशा है। शनि अच्छी स्थिति में तो है नहीं आपकी कुंडली में। शनि वैसे तो 10वें है, एकादश भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन अष्टम में चले गए हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है और ये यहां पर कोई विपरीत राजयोग टाइप कोई योग भी नहीं बना रहे। साथ में दूसरे क्रूर ग्रह केतु के साथ विराजमान है और किसी शुभ ग्रह की इन पर दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तो यह समय आपका अच्छा नहीं जा रहा है। शनि की अंतर्दशा अभी फरवरी 2023 में खत्म हो जाएगी, हालांकि महादशा इनकी चलती रहेगी। लाइन पे रहें। उसके बाद बुध का समय आएगा। बुध की स्थिति को अगर आपकी कुंडली में मैं देखूं तो बुध की स्थिति को देखूं तो बुध ऐसे तो अच्छी जगह बैठे हुए हैं, लेकिन षष्ठेश हैं। जी, तो अभी समय ही उचित नहीं चल रहा है। अभी समय ही उचित नहीं चल रहा है। फिर केतु का समय चलेगा जो कि अष्टम में विराजमान है। अष्टम में विराजमान है, वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी। अष्टम में विराजमान है और उनके स्वामी अश्विनी अष्टमेश चलित में द्वादश में जा रहे हैं। जी, उसके बाद शुक्र का समय चलेगा। शुक्र की स्थिति को अगर देखूं मैं 7, जी, तो वो केंद्र भाव के स्वामी हैं और एक समभाव के भी स्वामी बनते हैं और शुक्र एकादश भाव में विराजमान है। अगर शुक्र की स्थिति को देखूं तो इनके अंतर्दशा शुरू हो रही है 23 नवंबर 2026 के बाद। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा वो सप्तम में है और जो सप्तम से उनकी अंतर्दशा उस समय चलेगी। मंगल की स्थिति को देखूं तो वो लग्नेश है। जी, तो ध्यान रखें, आपका जो घर है, घर बनने में, खुद का घर बनने में समय लगेगा। खुद का घर बनने में समय लगेगा। संभावना बनती है कि 2026 के बाद ही आपके घर बनने की संभावना बनती है। 2026 के बाद, ठीक है। बाकी देश काल परिस्थितियां मुझे नहीं पता है आपकी, क्योंकि आप सामने तो है नहीं, ढेर सारी चीजें पूछनी होती हैं। जैसे कि अगर योग चाहे जितने बन रहे हो किसी की भी कुंडली में, लेकिन वो स्थितियां सपोर्ट करनी चाहिए। आपके पास इनकम के साधन होने चाहिए, आपके पास उतने धन होने चाहिए, आय होनी चाहिए, आप प्रयास करते रहने चाहिए, आपके उतने कमिटमेंट ना हो, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती। वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ग्रहों की स्थितियां बता रही हैं वो 2026 से पहले मुझे दिख नहीं रहा। 2026 के बाद, नवंबर के बाद अच्छा समय आएगा। ध्यान रखिए, तब तक का समय भी आपका उचित नहीं है।
चंद्रमा को थोड़ा बल दें, चंद्रमा को बल दें, चतुर्थेश से 5 डिग्री के हैं। अगर कोई रत्न नहीं धारण कर रखा है आपने तो कृपया एक मोती धारण करें दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। राज शंकर माली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हम लेते हैं। उससे पहले सभी से कहना चाहूंगा, जो लोग भी प्रश्न यहां पर पूछ रहे हैं, आप लोग कृपया एक ही कमेंट में नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और मुख्य प्रश्न लिखें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम को शेयर करें। बिना प्रोग्राम को शेयर किए प्रश्नों को ले पाना संभव नहीं होगा। जो लोग प्रोग्राम शेयर करेंगे उनको शेयर का टैग मिलता है। आप लोग एक ही ग्रुप में किसी में शेयर करेंगे तो समटाइम शेयर का टैग नहीं विजिबल होता। आपने शेयर किया होता है लेकिन विजिबल नहीं होता। तो प्रोग्राम को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकि आपको शेयर का टैग मिले और आपके प्रश्नों को लिया जा सके। तो अभी कुछ सेकंड्स पहले ही हम राज शंकर माली जी का प्रश्न ले रहे हैं। वैसे आप सबकी सुविधा के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा, जल्दी ही मैं मोबाइल पे मीन्स ऑन कॉल फ्री प्रेडिक्शन का सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूं। यह जल्दी ही होगा, कब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि और भी कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरी करने हैं। तो जल्दी ही यानी कुछ दिनों के बाद, कब ये मुझे नहीं पता, ऑन कॉल मतलब आप फोन करेंगे और उसी समय आपके प्रश्न का जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन मेरे द्वारा किया जाएगा। यह जल्द ही शुरू होगा। और जो मैं फेसबुक पे लाइव जाता हूं, संभावना ये भी बनती है कि फेसबुक के बजाय मैं यूट्यूब पे लाइव जाया करूंगा। तो इसलिए आप लोग कृपया अधिक से अधिक लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ें। और जितने लोग भी जुड़ रहे हैं इनमें से कल से ही मैं शुरू करने वाला हूं, किसी एक व्यक्ति की कुंडली का प्रेडिक्शन मैं करूंगा। जो लोग यहां डिटेल्स डालते हैं उनके डेटाज यहां होते हैं। किसी एक व्यक्ति की कुंडली का प्रेडिक्शन करके वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डेली डालूंगा, डेली एक व्यक्ति का। तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। जी अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं मैं। जी अगला प्रश्न है मुंबई से सुभाषिनी दत्ता जी का। सुभाषिनी दत्ता जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को मैं ले पाऊं। जैसा कि सभी जानते हैं उन्हीं के प्रश्नों को ले पाना संभव होता है हमारे लिए जो कि प्रेजेंट हो। अगर आप उपस्थित हैं इस प्रोग्राम में तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को मैं ले पाऊं। लगता है आप लाइन पे नहीं हैं तो आपके प्रश्न को मैं कैसे ले लूं। अगर आप सुनने के लिए उपलब्ध ही नहीं है तो फिर मेरे यहां पे परिश्रम करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो कृपया करके अगर लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लाइन पे हैं। सुभाषिनी दत्ता जी ने निहारिका गोहिल जी के लिए प्रश्न किया था। सुभाषिनी दत्ता जी ने निहारिका जी के लिए प्रश्न किया था। क्या नाम बताया था? निहारिका। जी आप प्रश्न डाल के चले गए हैं। आपने अभी पूछा ना कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से व्हाई डजंट माई हार्डवर्क पे ऑफ, आई एम ए स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम डूइंग आर्किटेक्चर, मुझे मेरे काम एंड मेहनत का यश नहीं मिलता। पहली बात तो आप टाइम की पाबंद नहीं है, ध्यान रखें। एक मुख्य कारण यही है जो कि एक साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूं। मैं 10 बार अभी अनाउंस किया लेकिन आपने प्रश्न डाल के आप अब आ रहे हैं तो आप टाइम की पाबंद नहीं है, आपका मन नहीं लगता। कुंडली बाद में देखूंगा। ध्यान रखें किसी भी चीज के लिए पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। हार्डवर्क बहुत लोग करते हैं, कितने लोग आगे जा पाते हैं। ध्यान रखें। आपके प्रश्न को मैं ले रहा हूं तो आप प्रश्न डाल के कहीं और चले गए। मैंने आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया मैडम,
तो मैं क्यों वेट करूंगा, मैं दूसरे प्रश्न को लूंगा। ठीक है, तो लाइन पे रहें कृपया, सभी के लिए कहना चाहूंगा जो लोग प्रश्न पूछते हैं लाइन पे बने रहे, अन्यथा प्रश्न ना डालें। 13/6/2003 11:45 AM सुभाषिनी जी का प्रश्न है। 13/6/2003 और समय डाला है 11:45 AM। 11:45 सुबह का समय है। जी निहारिका जी के लिए है, मुझे पता है सुभाषिनी दत्ता जी ने प्रश्न किया है, और मुंबई से। लाइन पे बने रहें। डिटेल्स पुनः बोलता हूं। 13/6/2003 11:45 सुबह का समय, मुंबई इंडिया। और इन्होंने पूछा कि व्हाई डजंट माई हार्डवर्क पे ऑफ, आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम डूइंग आर्किटेक्चर, मुझे मेरे काम एंड मेहनत का यश नहीं मिलता। लाइन पे बने रहें। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है, और जी बुध की महादशा चल रही है, और वर्तमान में जो अंतरदशा है वो राहु की है। बुध की महादशा है और राहु की अंतरदशा है। 3/6 ओके, और राहु की अंतरदशा है। राहु की स्थिति को देखूं तो शुक्र के घर में है, शुक्र वहीं पर विराजमान है। जी लाइन पे बने रहें। 3/6 बुध 6 डिग्री, दसम भाव में प्रोफेशन हाउस में बुध बैठे हैं, जो कि द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी बन रहे हैं। 2 3 4 मंगल की दृष्टि उन पर पड़ रही है, साथ में नीच के चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। नीच के चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है प्रोफेशन हाउस पे। और बुध के साथ ऐसे तो शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि इसी हाउस के, इसी भाव के, दसम भाव के स्वामी हैं। साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि लग्नेश है। राहु विराजमान है, तो राहु तो अच्छे फल देने चाहिए, और राहु का ही समय चल रहा है अभी। बुध में राहु चल रहे हैं, जो कि जून तक चलेंगे। जी ध्यान रहे, आपका मन इस समय भ्रमित रहेगा, ये बात ध्यान रखें। आपका मन कई तरह के प्लान्स बनाएगा, और जैसे कि मैंने कहा अभी कुछ देर पहले, जब तक आप लाइन पे नहीं जुड़ी थी, मैंने आपको कहा था कि आप पंक्चुअल नहीं है। ध्यान रखें, आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है। ये कुंडली देखने से पहले ही मुझे आभास हो गया था। चंद्रमा आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में तो है, चतुर्थ भाव के वो कारक होते हैं, लेकिन वो वहां पर नीच राशि में, वृश्चिक राशि में विराजमान है 11 डिग्री के होके, और चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी है आपकी कुंडली में। तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, वो द्वादश भाव के स्वामी आके चतुर्थ भाव में चले गए हैं। ध्यान रखें, आपके माता को कोई कष्ट हो सकता है। सुभाषिनी दत्ता जी ही माता है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपको कोई बीमारी हो। आप, मुझे लगता है कि आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते होंगे, शायद ऐसी संभावना बनती है, अनावश्यक व्यय होता होगा आपका। मैं सुभाषिनी जी के लिए ये चीज बोल रहा हूं। चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, कृपया ध्यान रखें। निहारिका जी, आप रात में जल्दी सोएं, रात में जल्दी सोया करें, और सुबह सूर्योदय से पहले ही उठें। जहां तक मुझे लगता है आप रात में देर तक जगती हैं, कृपया ये बंद कर दें, चंद्रमा को अच्छा करना है तो। रही बात, ये राहु का समय है, आपको भ्रमित करके रखेगा। ऐसे तो राहु अच्छी स्थिति में है, लेकिन इनका काम ही भ्रम पैदा करना। तो यहां पर जहां पे राहु बैठे हुए हैं प्रोफेशन हाउस में, 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं यहां पर। राहु और सूर्य 2 क्रूर से ग्रह बैठे हुए हैं यहां पर। ठीक है, तो यह समय आपका मध्यम है। आपने जो प्रश्न किया है, लाइन पे बने रहें, आपने प्रश्न किया है कि आप जितना काम मेहनत करते हैं उसका उतना यश नहीं मिलता। जी, पहली बात, नीच के चंद्रमा की दृष्टि आपके प्रोफेशन हाउस पे पड़ रही है। एक मुख्य कारण यह है, केतु भी वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं। कहां पे दृष्टि डाल रहे हैं? प्रोफेशन हाउस पे।
तो आप अपने चंद्रमा को ठीक करें, कृपया चंद्रमा को अपने ठीक करें। चंद्रमा को ठीक करने के लिए मैंने उपाय बता दिया है आपको। चंद्रमा का रत्न धारण न करें, चाहे तो आप एक 2 मुखी रुद्राक्ष गले में लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार को विधि पूर्वक विधि विधान से धारण करें, बहुत फायदा होगा। रात में जल्दी सोना है आपको, मैंने बताया सुबह जल्दी उठना है। रही बात शुक्र तो अच्छी स्थिति में है, जो कि तृतीय भाव के स्वामी हैं जी। ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है, लेकिन राहु के समय के बाद गुरु का समय चलेगा। गुरु उच्च के हैं, हालांकि गुरु अशुभ अवस्था में है। गुरु 9-12 गुरु अशुभ अवस्था में है, लेकिन गुरु यहां पर एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, जिसको विपरीत राजयोग कहते हैं आपकी कुंडली में। तो अभी जब समय शुरू होगा, कब से? जून 2023 से ही आपके समय में काफी बदलाव आएगा। आप बोल रहे हैं यस नहीं मिल रहा है, यस भी मिलेगा आपको जून 2023 के बाद। तब तक आप इंतजार करें, सूर्य को मजबूत करें, ध्यान रखें सूर्य को मजबूत करें। हो सके तो आप एक बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर, जो ये रिंग फिंगर है, बाएं हाथ के रिंग फिंगर में एक 6.25 रत्ती का माणिक, जिसको रूबी बोलते हैं, वो धारण करें, आपको फायदा होगा। तो अभी जो समय चलने वाला है जून 2023 से लेके 2025 तक, आपका बहुत बढ़िया समय होने वाला है। आपको यश भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन जो मैंने उपाय बोला है वो आप करें। धन्यवाद मुझे जुड़ने के लिए शुभांशी दत्ता जी, जिन्होंने निहारिका जी के लिए प्रश्न किया था। काफी समय मैं देता हूं हर व्यक्ति को, इसलिए कम कुंडलियां देखने का समय बचता है मेरे पास, लेकिन जितनी देखता हूं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक बता सकूं। ध्यान दें, जो लोग भी कुंडली देखना सीखना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टेंट एक्सेस है। कोर्स को सब्सक्राइब करते ही तुरंत वो देख सकते हैं। वहां पर प्रीव्यू भी है, आप जाएंगे किसी भी कोर्स पे तो वहां पे प्रीव्यू है, आप वहां से देख सकते हैं कि कोर्स कैसे वहां बताया जाता है, आपको कैसे पढ़ाया जाता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तभी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पार्ट बाय पार्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी सिर्फ हमने बेसिक कोर्स के लिए पार्ट बाय पार्ट वाला सिस्टम रखा है जी। अगला प्रश्न लेते हैं। सभी से कहना चाहूंगा, जो लोग भी प्रश्न पूछते हैं अपनी पूरी डिटेल्स एक ही कमेंट में डालें। शिल्पा खजूरिया जी, शिल्पा खजूरिया जी, आपके प्रश्न को तो लगभग मैं रोज ले रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके प्रश्न को लगभग मैं रोज ले रहा हूं। ठीक है, शिल्पा खजूरिया, अभिषेक जी के लिए प्रश्न है। आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को मैं पुनः ले सकूं। शिल्पा खजूरिया जी, क्या आप लाइन पे हैं? जी धन्यवाद। इन्होंने अभिषेक जी के लिए प्रश्न किया है। 7/11/1979 7/11/1979 7/11/1979 जन्म समय 10 बजे सुबह जम्मू। लाइन पे रहें कृपया। जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है, यानी अभिषेक जी की कुंडली हमारे समक्ष है। इनके प्रश्न को लेने से पहले मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जल्दी ही हम YouTube पे लाइव जाना शुरू करेंगे। Facebook पे शायद लाइव जाना बंद करेंगे या फिर कभी कभी होगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरी बात, बहुत जल्द ही ऑन फोन यानी ऑन कॉल ये सेशन शुरू किए जाएंगे कि आप तुरंत अपना फोन करें हमें और आपके प्रश्नों को हम बता पाए। तो कृपया हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ें और शेयर करें, दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके अपने प्रश्नों का निःशुल्क समाधान पाने के लिए। जो लोग चाहते हैं कि सूक्ष्मता के साथ उनके प्रश्नों को लिया जाए, कृपया वो लोग अपॉइंटमेंट लें जी। तो शिल्पा खजूरिया जी ने अभिषेक जी के लिए प्रश्न किया है कि मैरिड लाइफ बड़ी खराब है, उपाय बताएं।
जी जरूर बताएंगे, लाइन पे रहें आप। अभी शनि की महादशा चल रही है खजूरिया जी, शिल्पा जी। शनि की महादशा है अभिषेक जी की, और जो अंतरदशा चल रही है वह बुध की है। शनि की स्थिति को देखूं मैं तो शनि 0 डिग्री के 10-11, ये समभाव के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन ये 0 डिग्री के हैं, उन्हीं की महादशा में चल रही है। ओके, और जो अंतरदशा है वह बुध की चल रही है। बुध की स्थिति को अगर मैं देखूं 3-6 जी, 3-6 अष्टम के स्वामी है, अष्टम के स्वामी हैं जी, अष्टमेश हैं ये बुध, और लग्न में विराजमान है। ध्यान रखें, यह समय ऐसा चल रहा है, हो सकता है संभावना बनती है कि ससुराल पक्ष से इनकी बनती ना हो, ससुराल से इनकी ठीक से पटती ना हो, ससुराल के लोगों से इनकी ठीक से बनती ना हो, ऐसी संभावना भी बन रही है। और मैरिड लाइफ के बारे में आपने पूछा, 1 मिनट और दें मुझे। दो 7 जी, कृपया लाइन पे बने रहें। कृपया लाइन पे बने रहें। शिल्पा जी, आप ही का प्रश्न देख रहा हूं मैं। शिल्पा जी, कृपया अभिषेक जी को एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं और शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करने के लिए कहें। साथ में ध्यान रखें, आपके शनिदेव, जो कि इनके शनिदेव जो हैं, इनकी कुंडली में जो शनि ग्रह हैं, वह तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। साथ में वो 0 डिग्री के हो गए, इनकम हाउस में, इनकम से संबंधित समस्या दे रहे होंगे, अभी आय ठीक से हो नहीं पा रही होगी इनकी। और इनकम हाउस के जो स्वामी है बुध, वह अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, वो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए भी स्थिति में अभी जो अष्टमेश हैं बुध, उन्हीं की अंतरदशा चल रही है, यह अच्छी स्थिति नहीं है। बुध शनि और साथ में शुक्र जी, शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। ध्यान रखें, बुध शुक्र और शनि को ठीक कर लीजिए, मैरिड लाइफ काफी बेहतर हो जाएगी, मैरिड लाइफ काफी बेहतर हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि बुध शुक्र और शनि, इनके उपाय करें। बुध शुक्र शनि, इनके बीज मंत्र आप चाहें तो करें, और रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं इनके लिए, एक 4 मुखी, एक 6 मुखी और एक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रत्न अगर आप धारण करना चाहें तो जी, रत्न धारण करना चाहें तो सिर्फ शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं आप। नीलम पहन सकते हैं, एक नीलम 6.25 रत्ती के आसपास ये धारण कर सकते हैं विधि विधान के साथ में। तो इतने ढेर सारे उपाय बता दिए मैंने, निःशुल्क ही करना है आपको। तो बुध शुक्र और शनि, इनके बीज मंत्रों का जाप करने के लिए बोल दीजिए। पैसे खर्च करने हैं तो 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष एक लाल धागे में करके विधि विधान से धारण करें। थोड़ा और ज्यादा पैसे खर्च करने हैं तो बुध और शुक्र के बीज मंत्र या रुद्राक्ष और शनि के एक धारण करें आप नीलम, वो 0 डिग्री है, उन्हीं की मात्रा 2037 तक हैं, और आपके शनिदेव बिल्कुल भी 0 डिग्री पे है।
जितना परिश्रम करेंगे उतना भी फल नहीं दे रहे हैं, 10% भी फल नहीं दे रहे हैं इनको, तो मैरिड लाइफ कहां से ठीक रहेगी? झगड़ा होता होगा, बिल्कुल होता होगा। ठीक है, मंगल देव भी 0 डिग्री के हैं, मंगल की आराधना करें। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया, वैवाहिक जीवन देखिए फिर आता है देश काल और परिस्थिति, सभी के लिए बोलना चाहूंगा। ग्रह को तो हमने देख लिए, कारण कुछ और होता है और झगड़ा फिर होता है। हमें तो यही लगता है कि अरे वैवाहिक जीवन में क्यों ये घमासान युद्ध महाभारत क्यों हो रहा है, कारण कुछ और होता है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड की इनकम नहीं होती है। जब हस्बैंड की इनकम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वाइफ तो लड़ेगी कि भाई हमारे बीवी बच्चों का पालन, मतलब मेरा और मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो हमें उन स्थितियों को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ हम सप्तम सप्तमेश देख लिए, शुक्र और गुरु देख लिए, हो गया काम, बता दिए, ये नहीं। उसके पीछे कारण तो मैं देख पा रहा हूं कि आय की समस्या चल सकती है इस समय। दूसरी चीज, जितना ये परिश्रम करते हैं उतना इनको मिल नहीं रहा है, तो ये भी एक कारण है। ससुराल पक्ष से बन नहीं रही होगी, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने बुध शुक्र और शनि के लिए बोला आप उपाय करें, आपको लाभ होगा। और इनसे कहिए रात में देर तक न सोएं, मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए इनको बोलिए। केमद्रुम दोष भी बन रहा है, हालांकि चंद्रमा उच्च के हैं, दोष में कमी आएगी। इस प्रकार से मैंने बहुत सी चीजें आपको बता दी, निःशुल्क ही आप उपाय कीजिए। YouTube चैनल पे हमारे इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, जो मैंने बातें बोली आप पुनः सुनिएगा जाके। सेशन कंप्लीट होने के कुछ देर बाद ही वहां पे अपलोड हो जाता है। धन्यवाद शिल्पा जी हमसे जुड़ने के लिए। आगे चलते हैं, सत्येंद्र शुक्ला जी का प्रश्न लेते हैं। सत्येंद्र शुक्ला जी आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें, थोड़ा सा फास्ट मोड में जा रहा हूं। सत्येंद्र शुक्ला जी 7:02 हो चुके हैं, फिर भी मैं प्रश्न ले रहा हूं। 1 घंटे का प्रोग्राम है। 10/8/1991। सत्येंद्र शुक्ला जी लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को ले पाऊं। 10/8/1991 जी, धन्यवाद। 10/8/1991, 10/8/1991। लाइक बटन इसीलिए प्रेस करने के लिए बोलता हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप हैं अवेलेबल। 10:02 PM, 10:02 PM। जन्म स्थान इन्होंने लिखा हुआ है छिंदवाड़ा MP। छिंदवाड़ा, कुछ स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है वैसे। लाइन पे बने रहें। MP छिंदवाड़ा, लाइन पे रहें। ये आपका स्थान ही नहीं मिल रहा है मुझे, मैनुअली जाता हूं, लाइन पे बने रहें। MP मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। लाइन पे रहें, लाइन पे रहें, लाइन पे रहें आप लोग। आप ही के प्रश्न को ले रहा हूं मैं। जी मुझे मिल ही नहीं पा रहा। हाँ मिल गया अभी। CHH लिखा हुआ है यहां पर, लाइन पे रहें। दस 8/1991, 10:02 PM, 10/8/1991, 10:02 PM, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। जी डबल टाइम इसलिए सभी का चेक करता हूं ताकि मेरे से मिस्टेक होने की संभावना कम रहे। जी आपका प्रश्न क्या है? गवर्नमेंट जॉब एवं सही समय बताएं। जी लाइन पे रहें। अभी सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य 5 जी, और अंतर्दशा जो चल रही है वह शुक्र की है, शुक्र। जी ये समय अच्छा नहीं चल रहा है आपका।
जी अच्छा नहीं चल रहा है कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मध्यम चल रहा है। कारण ये है, अच्छी बात यह है, ऐसे तो शुक्र गलत घर में जाके बैठ गए हैं, छठे घर में हैं, लेकिन शुक्र यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं गुरु, जो कि आपके लग्नेश हैं। इसलिए यह समय मैं कहूंगा मध्यम चल रहा है या ठीक ठाक चल रहा है, उतना खराब नहीं चलेगा ये। कारण यह है कि शुक्र विपरीत राजयोग में है, अदरवाइज यह समय आपको काफी परेशान कर सकता था। ठीक है, इसलिए यह समय आपका ठीक ठाक ही चल रहा होगा। और अभी शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है जो कि अगस्त 2023 तक है, और सूर्य की महादशा है। सूर्य को आप ठीक कीजिए। कारण क्या है, सूर्य का भी समय अगस्त 2023 तक ही है, मतलब सूर्य की महादशा के समाप्त होने पर शुक्र की अंतर्दशा भी समाप्त हो जाएगी, दोनों एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। और सूर्य आपकी कुंडली में वो है छठे भाव के स्वामी हैं, लेकिन वो पंचम में चले गए। पंचम में जाके वो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे। ध्यान रखें, सूर्य यहाँ पर पंचम में चले गए हैं, लेकिन छठे भाव के स्वामी हैं, वहां जाके वो शिक्षा में रुकावट उत्पन्न करेंगे, संतान उत्पत्ति में भी समस्या कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, जो विपरीत राजयोग बन रहा है उसमें एक समस्या आ रही है थोड़ी सी। आपके जो गुरु हैं वो बहुत कमजोर हैं, हालांकि वो उच्च के हैं, ध्यान रखें, फिर भी कमजोर है। कारण क्या है, सूर्यदेव ने गुरुदेव को अस्त कर दिया है। साथ में गुरु 29 डिग्री है, मृत समान है। गुरु को मजबूत करें, अपने गुरु को तो वैसे भी आप मजबूत करें आगे भविष्य के लिए भी। और आपका जो मुख्य प्रश्न है फिर से देख लेता हूं, गवर्नमेंट जॉब एवं सही समय बताएं। जी, आपका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब की संभावना है या नहीं। लाइन पर है, जिनके साथ बैठे हुए हैं, जी बैठे हुए हैं बिल्कुल। और शनि की स्थिति को देखो तो शनि भी ठीक है। जी गवर्नमेंट जॉब की संभावना बन रही है, लाइन पे बने रहे। अच्छा, चंद्रमा की स्थिति को देखो तो यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे बैठ के मंगल के साथ। जी गवर्नमेंट जॉब की संभावना आपकी कुंडली में है। गवर्नमेंट जॉब की आपकी संभावना कुंडली में मुझे दिख रही है। और ये जो समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इसके बाद जी इस समय भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ध्यान रखें। हालांकि ये अष्टमेश का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी ये समय आपको जॉब दिला सकता है। लाइन पे बने रहें। सूर्य की महादशा के बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, और चंद्रमा जी बिल्कुल जी 2024 से पहले आपको जॉब लगने की संभावना मुझे दिख रही है। प्रयास जरूर करें, प्रयासरत रहें। चंद्रमा को भी आपको मजबूत करना होगा, ध्यान रखें। आपकी कुंडली में डिग्रियों का बड़ा झोल है, चंद्रमा को भी मजबूत करना है आपको। मंत्रों से करें, पंचमेश है वो और 2 डिग्री के हैं, ठीक है। तो कृपया चंद्रमा को मजबूत करें, अपने गुरु को अच्छा करें, चंद्रमा को मजबूत करें, गुरु को अच्छा करें। 2024 से पहले 2024 तक जॉब की संभावना दिख रही है, प्रयास जरूर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे हम प्रश्न पर जाते हैं। जी आरव सिंह जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन। जी आरव सिंह जी, अगर आप लाइन पे तो लाइक बटन प्रेस करें। इन्होंने मुकेश कुमार जी के लिए प्रश्न किया है। आरव सिंह जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपकी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं 23/3/1980, 23/3/1980, 23/3/1980। 3:21 सुबह का समय है, 3:21 सुबह का समय है। जन्म स्थान दिल्ली, और मैरिटल फाइट चल रहा है दिल्ली। लाइन पे रहें। जी बिल्कुल, मैरिटल फाइट की संभावना पूरी बन रही है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है।
मैरिटल फाइट की पूरी संभावना बन रही है। मैरिटल लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ में समस्या की संभावना तो दिख रही है जी, बिल्कुल। और शनि की अभी महादशा चल रही है और अंतरदशा, और ये जो बता रहा हूं ये आपकी कुंडली अनुसार बता रहा हूं। आपकी धर्मपत्नी के कुंडली में क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार मैरिड लाइफ में समस्या है, ठीक है। और अभी शनि की महादशा चल रही है। शनि आपकी कुंडली में अष्टम में विराजमान है मंगल और राहु के साथ, और वर्तमान में जो अंतरदशा चल रही है वो केतु की चल रही है, जो कि अक्टूबर 2023 तक है। केतु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है जी। जो ये समय चल रहा होगा ये परिवार में आपस में झगड़ा भी हो रहा होगा, ध्यान रखें। परिवार में वाद विवाद चल रहा होगा। और जो ये मुकेश जी हैं, मतलब आर सिंह जी, मुकेश जी की कुंडली आपने डिटेल्स दी है, ये मुंह पे कुछ भी बोल देते होंगे, मुंह पे ये कुछ भी बोल देते होंगे, किसी को भी बोल देते होंगे, कई बार बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही स्पष्ट बोल देते होंगे जो दूसरों को बुरा लग जाता होगा, ठीक है। और मैरिड लाइफ में समस्या दिख रही है। रही बात अगर उपाय करने की, मुझे नहीं पता कि इनकी धर्मपत्नी की कुंडली में क्या है, लेकिन जी स्थितियां थोड़ा ज्यादा ही खराब दिख रही हैं मुझे। कुंडली में स्थितियां ज्यादा ही खराब दिख रही हैं। कारण है सप्तमी षष्ठ भाव में विराजमान है, जो कि संघर्ष कराएंगे वैवाहिक जीवन में। मंगल वो गुरु के साथ अष्टम में है, मंगल गुरु के साथ अष्टम में विराजमान है। गुरु तो अशुभ हो ही रहे हैं, गुरु यहां पर द्वादश भाव के स्वामी हैं, अशुभ हो रहे हैं। साथ में मंगल आ गए हैं, मंगल आ गए हैं, ये एक अच्छी स्थिति नहीं बना रहे हैं। संघर्ष होगा, ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावना है, ठीक है। शनि भी बैठे हैं जो कि विच्छेदात्मक ग्रह हैं, ये अष्टम में सभी विराजमान हैं जी। ये वैवाहिक स्थिति में अच्छी स्थितियां मुझे दिख नहीं रहे हैं, और इसमें तो कई उपाय करने पड़ सकते हैं। और यह समय अभी सही नहीं चल रहा है। शनि की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा जी। तलाक की भी संभावना हो सकती है, ध्यान रखें, तलाक की संभावना हो सकती है। 2023 में तलाक की भी संभावना हो सकती है, अगर ऐसे ही रहा स्थितियां इनकी कुंडली के अनुसार। पार्टनर की कुंडली मुझे नहीं पता जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न लेते हैं जी। अगला प्रश्न लेने से पहले कहना चाहूंगा कि जो भी लोग एक ही दिन में सभी कुंडलियां देखना संभव नहीं हो पाता है, और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं कृपया हमारी वेबसाइट में जाएं आप लोग, और वहां पे वेबसाइट में जाएं और वहां पे हमारी वेबसाइट में जाके वहां पे कोर्सेज हैं अलग अलग तरह के, उनके प्रीव्यू देखें। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उसको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं मैं, और ध्यान रखें यहां पे जब मैं बताता रहता हूं, अगर आपको कोई बात लगता है हाँ ये बिल्कुल सच है, ऐसा है, तो आप लोग कमेंट में उसको लिखते भी नहीं, आप वो चीजें कमेंट में लिखें। जैसे कि अगर मैं बोला अभी इससे पहले की जो कुंडली थी आर सिंह जी ने, मुकेश कुमार जी, मैंने कहा कि हाँ ये मुंह पे बोल देते हैं, ये कोई बात स्पष्ट बोल देते हैं, इससे समस्याएं खड़ी होती हैं। तो यदि ऐसा है तो कृपया आप वो बोले भी, जब मैं पूछता हूं बोलता हूं तो हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है, तो इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि रिस्पॉन्स आ रहा है आपका जी। तो शिखा रस्तोगी जी का प्रश्न हम ले रहे हैं। शिखा रस्तोगी जी अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। शिखा रस्तोगी जी, शिखा रस्तोगी जी आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। शिखा रस्तोगी जी 27/4/1988, 27/4/1988 अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। अब ये देखिए शिखा रस्तोगी जी है नहीं यहाँ पे, इनकी कुंडली मैं बताऊंगा भी तो कौन सुनेगा, जाहिर सी बात है। कोई अब शिल्पा जी रोज यहाँ पे प्रश्न पूछती हैं, तो शिल्पा जी थोड़े सुनेंगे आपके प्रश्न को, वो तो आप ही को सुनना पड़ेगा। तो जिसका प्रश्न है वही सुने तो अच्छा है। तो अगर शिखा रस्तोगी जी आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। शिखा रस्तोगी जी क्या आप लाइन पे हैं? 27/4/1988
27/4/1988 और समय 12:40 AM, 12:40 सुबह का समय है। जो लाइन पे नहीं रहते उनके प्रश्नों को लेने में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता है, फिर मुझे नींद आने लगेगी। तो आप लोग मुझे जगाए रखो। इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा प्रोग्राम को जीवंत रखें। ऐसा ना हो मैं ही सिर्फ बोलता रहूं और आप लोग लाइन पे भी ना रहें। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। जी धन्यवाद। तो ये प्रश्न है जो ये शिखा रस्तोगी जी का है। 27/4/88 12:40 AM, 27/4/88 12:40 AM। और करियर कैसा रहेगा रियल एस्टेट का, लाइन पे बने रहे कृपया। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है शिखा रस्तोगी जी। आपकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा है जो कि फरवरी 2023 में खत्म हो रही है, और जो अंतरदशा है वह सूर्य की चल रही है वर्तमान में, जो कि फरवरी 2023 में वो भी खत्म हो रही है। सूर्य, ये समय तो आपका अच्छा गया होगा। अभी अगस्त से लेके फरवरी 2023 तक आपका समय तो अच्छा ही है। ठीक है, सूर्य उच्च के हैं, चतुर्थ भाव में है आपको, इसीलिए रियल एस्टेट का प्लान जम रहा है। चंद्रमा की स्थिति को देखूं, चंद्रमा जी जी लाइन पे बने रहे। चंद्रमा सप्तमेश होके चले गए हैं अष्टम में, और केंद्रुम दोष भी बना रहे हैं। हालांकि उस दोष में कमी आ रही है, कारण है गुरु की दृष्टि, लेकिन गुरु स्वयं अस्त हो चुके हैं, तो ये दृष्टि उनकी काम की नहीं है अभी यहाँ पे, जितना उनको फल देना चाहिए। चतुर्थ भाव को देखें तो चतुर्थ भाव में मेष राशि है, स्वामी हुए मंगल। मंगल की स्थिति को आपकी कुंडली में देखूं तो मंगल उच्च के हैं जी, बढ़िया। एक काम करें, आप 1 मिनट लाइन पे रहें, मंगल का समय चलेगा। 1 मिनट लाइन पे रहें कृपया लाइन पे बने रहें। 1-2 प्रॉपर्टी मुझे भी देना, तभी बताऊंगा मैं। शिखा रस्तोगी जी, प्रॉपर्टी का काम अगर करें तो 1-2 प्रॉपर्टी मुझे भी दे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, फ्री में नहीं। ओके, तो अभी फरवरी 2023 से मंगल का समय चलेगा। मंगल आपके चतुर्थेश हैं, और मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं, लग्न में विराजमान है। बहुत अच्छी बात है। अंश बल में भी ठीक ठाक है, 20 डिग्री के हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और कृपया चंद्रमा को ठीक कर लें, चंद्रमा को आप ठीक करें, और गुरु को भी, इन 2 की स्थितियों को ठीक कर लें। देखिए, आपके गुरु और बुध, सूर्य ने इनको अस्त कर दिया है। गुरु, बुध और चंद्र को ठीक करें, विशेषकर चंद्रमा को जरूर ठीक करें, आपको लाभ होगा। आपने कौन सा रत्न धारण कर रखे हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो चंद्रमा को ठीक करें। चंद्रमा को कैसे ठीक करना है? शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाएं। आपको केमद्रुम दोष है, मन आपका व्यथित रहता होगा, परेशान रहता होगा, एक जगह टिकता नहीं होगा, अनचाहा भय बना रहता होगा। ध्यान रखें इस बात का। चंद्रमा को मजबूत करना है। चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें। अच्छा, चंद्रमा के रत्न को धारण ना कीजिएगा, ठीक है, आप करेंगे। बाकी रियल एस्टेट का बिजनेस, आपका प्रश्न है रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। आप 9 फरवरी 2023 के बाद से शुरू कर लीजिए, कभी भी 9 फरवरी 2023 के बाद से आप शुरू कर लीजिए, और जुलाई से पहले शुरू कर लें तो और अच्छी बात है। 9 फरवरी 2023 से जुलाई से पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर आपकी परमिशन के साथ में स्थगित करना चाहूंगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, लेकिन आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि जल्दी ही यूट्यूब पर लाइव जाने वाला हूं। जिन लोगों के प्रश्न बाकी रह गए हैं अगले सेशन में फिर से आइएगा, और बहुत जल्दी ही ऑन फोन ऑन कॉल शुरू करने वाला हूं सेशन निःशुल्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद।